नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूर्य के कारकों के विषय में बताया कि सूर्य के कारक कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम सूर्य पर्वत के विषय में जानेंगे। सूर्य पर्वत की सीमा क्षेत्र क्या है, सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, अति उन्नत हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव रहते हैं, और एकदम निम्न ढलवा स्थिति में हो तो इसके हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य पर्वत के सीमा क्षेत्र के विषय में जान लेते हैं कि सूर्य पर्वत किस स्थान पे होता है और उसका सीमा क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा ये स्थान है, इस स्थान से एक हृदय रेखा निकल करके गुरु स्थान तक जाती है। यहां से एक रेखा निकलती है और केतु स्थान तक ये जीवन रेखा जाती है हमारी। बिल्कुल इसके साथ ही हमारी एक रेखा निकल करके चंद्र स्थान तक जाती है, जो कि हमारी बुद्धि रेखा है। तो जो आपकी ये मध्यमा उंगली है, इसके बिल्कुल इस स्थान से आप एक रेखा सीधी खींच करके हृदय स्थान तक, हृदय रेखा तक ले आइए, और आपकी जो कनिष्ठा है और जो आपकी अनामिका है, इसके बिल्कुल मध्य से एक रेखा इस प्रकार खींचते हुए हृदय रेखा तक ले आइए। तो इसके अंदर का जो जितना भी ये स्थान है, इसी को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य पर्वत की स्थिति के विषय में जान लेते हैं। हमारा जो सूर्य पर्वत है वे किस स्थिति का होना चाहिए। तो जो आपका ये सूर्य पर्वत है, ये थोड़ा सा साइड में से बुध पर्वत की तरफ फैला रहता है, थोड़ा सा शनि पर्वत की तरफ रहता है, बीच में से थोड़ा सा ये दबा हुआ रहता है। अगर पर्वत की स्थिति ऐसी है तो आप इसको अच्छा पर्वत कहेंगे। ये जो पर्वत है ये सूर्य की उत्तम स्थिति है। लेकिन इसके सिवाय अगर सूर्य पर्वत बहुत ज्यादा एकदम गड्ढे की तरह नीचे दबा हुआ है या एकदम गुब्बारे की तरह बाहर फूला हुआ है, तो इसको हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो जो सूर्य पर्वत है उसकी तीन स्थितियां हैं। कौन कौन सी हैं? सूर्य पर्वत एकदम उन्नत स्थिति में, अर्थात बहुत बार गुब्बारे की तरह फूला हुआ, एक बिल्कुल अंदर दबा हुआ अर्थात निम्न स्थिति में, और एक उन्नत स्थिति में और समतल स्थिति में। एक चीज का और भी आपको पर्वत देखते समय ध्यान रखना है, ये जो आपका सूर्य पर्वत है गुरु पर्वत से थोड़ा ढलवा होना चाहिए, शनि पर्वत से थोड़ा उठा होना चाहिए, और बुध पर्वत के समतल या थोड़ा सा अधिक फूला हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सूर्य पर्वत के विषय में देखेंगे कि हमारा जो सूर्य पर्वत है वे किस प्रकार का है। इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि अमुक व्यक्ति जो हाथ दिखाने के लिए आया है वह सूर्य जातक तो नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरु जातक के विषय में बताया था, मैंने आपको शनि जातक के विषय में बताया था। इसी तरह अब हम शनि अपना सूर्य जातक के विषय में जानेंगे कि अमुक व्यक्ति सूर्य जातक है या नहीं। तो किस प्रकार हम पता लगाएंगे? इसी प्रकार की नाड़िका रेखाएं, इस प्रकार की मैंने आपको बताया था, बिल्कुल मध्य में इस स्थान के ऊपर आपको अगर ये बनी हुई नजर आती है तो आप कह सकते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वे कैसा है? सूर्य जातक है। तो अगर आप देखते हैं कि अमुक व्यक्ति सूर्य जातक है तो उसके कुछ गुण आपको एकदम से पता लग जाएंगे। जैसे कि ऐसा जो व्यक्ति होगा थोड़ा मजबूत शरीर वाला होगा, माथा थोड़ा सा चौड़ा होगा, आंखों में एक अधिकार, एक रौब उसके नजर आएगा, थोड़ा सा निडर किस्म का ऐसा व्यक्ति आपको नजर आएगा। आप उससे एक दो प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगता है कि आपके नीचे के जो कर्मचारी हैं वो आपके बाहर जाके कार्य ना करें, आपको थोड़ा सा अपने कर्मचारियों के ऊपर रौब डालना थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार एक दो क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों अब हम सूर्य पर्वत के उन्नत होने, निम्न होने
और अति उन्नत होने के विषय में जान लेते हैं कि अगर हमारे हाथ में सूर्य पर्वत बहुत अधिक उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, अति उन्नत स्थिति में हो तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, और एकदम निम्न स्थिति में हो तो इसके हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन्नत स्थिति के विषय में बात कर लेते हैं कि अगर हमारे हाथ में सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में है, समतल है, जैसा कि मैंने आपको बताया उसी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होंगे उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में होता है तो किसी व्यक्ति के अंदर पहला जो गुण होता है वह होता है आत्मविश्वास। ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो आत्मविश्वास होता है वह बहुत ही अधिक होता है, अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों के अंदर बहुत अधिक होता है। इनके सामने कोई भी कार्य आ जाए, मुश्किल से मुश्किल कार्य आ जाए, आसान से आसान कार्य आ जाए, उसको ये लोग इतनी निपुणता के साथ करते हैं, इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है कि इस कार्य के अंदर ये कमी रह गई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं आत्मविश्वास से भरे होते हैं, हर कार्य में ऐसे लोग पूर्ण निपुणता रखते हैं, हर कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लोग करते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है शिक्षा। ऐसे जो लोग जिनके हाथ में सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में, ऐसे लोग अच्छी शिक्षा अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ऊंची ऊंची डिग्रियां अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। कई प्रोफेशनल डिग्रीज इस प्रकार के लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है नौकरी। हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं नौकरी करते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वे उच्च पदों की नौकरी करते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होंगे ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ करके नौकरी करते हैं। ये लोग ऑर्डर देते हैं, नीचे वाले लोग जो हैं उनका अनुसरण करते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे वे छोटी छोटी नौकरियां नहीं करते हैं, मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी नौकरियां जिसके अंदर बहुत अधिक रिस्क रहता है या जहां पे बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने होते हैं, ऐसी जगह पे ऐसे लोग नौकरियां प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है पदवी। अगर सूर्य पर्वत की स्थिति अच्छी है तो ऐसे जो लोग होते हैं वे ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करते हैं, अर्थात इनके जीवन के अंदर इनको प्रमोशंस मिलती रहती हैं, ऊंचे से बड़े पद इनको अपने जीवन काल में प्राप्त होते रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है कीर्ति। अगर सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में है तो ऐसे लोगों की जो कीर्ति होती है वह बहुत अधिक होती है, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक विख्यात होते हैं, लोग इनके बारे में जानते हैं। तो ये व्यक्ति कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो 100, 200, 500 लोग ऐसे लोगों के विषय में जानते हैं कि अमुक व्यक्ति कौन व्यक्ति है। तो इनकी जो पहचान होती है वे बहुत ही अधिक समाज के अंदर होती है, ये बहुत ही अधिक जानकार व्यक्ति माने जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण होता है वह होता है पुरस्कार। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में गुरु पर्वत अच्छी स्थिति में होता है उनको अपने जीवन काल में पुरस्कार मिलते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे जो लोग होते हैं पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करते हैं, इसी वजह से इनके कार्यों के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, तो इसलिए इनको अपने जीवन काल में पुरस्कार और सम्मान प्राप्त होते रहते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है निडर। सूर्य पर्वत अगर उन्नत स्थिति में है तो ऐसे लोगों के अंदर भय का भी भाव नहीं होता है, जिस भी कार्य को करेंगे, जो भी कार्य करेंगे निडर भाव से करते हैं। इसके पश्चात अगला जो गुण होता है वह होता है हृदय। ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो हृदय होता है वो बहुत ही अधिक कोमल हृदय होता है, अर्थात इनके हृदय में किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं होती है, हर व्यक्ति के प्रति इनके मन में सम्मान का भी भाव होता है। हालांकि सूर्य के जो गुण है वे थोड़ा सा किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकार चलाने वाले होते हैं, लेकिन
अगर सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो लोग होंगे वे दूसरे व्यक्तियों पर थोड़ा अधिकार तो रखेंगे, लेकिन उनका बुरा नहीं करेंगे। हृदय में उनके लिए अच्छे ही भाव इन लोगों के अंदर रहते हैं। इसके सिवाय अगला जो गुण होता है कलाएं, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में होता है, विभिन्न प्रकार की कलाएं इनके अंदर होती हैं, अर्थात अभिनय में ऐसे लोग जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं नृत्य में, संगीत में विशेष रुचि लेते हैं, तो कलाएं भी ऐसे लोगों के अंदर रहती हैं। उसके बाद आता है अधिकार। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ, इनके अंदर थोड़ा अधिकार रहता है। ये चाहते हैं इनके नीचे जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं इनकी बात को माने, इनकी बात का अनुसरण करें। अगर कोई व्यक्ति इनकी बात को टालता है या इनकी बात को टालने का प्रयास करता है, तो हाँ, थोड़ा सा ये गुस्सा होते हैं, लेकिन बड़े प्यार के साथ उनके साथ ये अपनी बात को, अपने काम को निकालने का प्रयास करते हैं। उनको डराने का प्रयास ऐसे लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का गुण भी इन लोगों के अंदर विद्यमान रहता है। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है, अगला जो गुण आता है, वह है प्रबंधन। तो अगर सूर्य पर्वत आपको उन्नत स्थिति में नजर आता है, तो ऐसे लोगों का जो प्रबंधन होता है बहुत ही अच्छा होता है। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं जो भी काम करते हैं बहुत ही क्षमता के साथ करते हैं। इनको कोई भी काम आप दे दीजिए, पूरी क्षमता के साथ करते हैं, कोई कमी उस काम के अंदर नहीं रहती है। इनके अधीनस्थ जो व्यक्ति होंगे वो भी उस कार्य को पूर्ण निपुणता के साथ करते हैं। इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है अगर कोई इनके द्वारा किए गए काम के अंदर कोई कमी रह जाए। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वे बहुत ही अधिक अच्छी होती है। इसके सिवाय अगला जो होता है राजनीति। ऐसे जो लोग होते हैं राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, बड़े बड़े राजनेता ऐसे लोग बनते हैं। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिकोण का निशान है या कोई शुभ निशान है, तो ऐसे जो लोग होते हैं अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचते हैं, अर्थात राजनीति के अंदर अलग से अपना नाम बनाते हैं। अर्थात कोई मंत्री या कोई अच्छे नेता ऐसे लोग अपने जीवन काल में बन जाते हैं। उसके पश्चात धन। अगर सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोगों के पास धन का कमी नहीं रहती है, प्रचुर मात्रा में इनके पास धन आता रहता है। पर कैसा धन आएगा इनके पास? गौरवपूर्ण धन आता है, अर्थात अच्छा धन ऐसे लोग अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध। अगर सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा हमेशा मदद मिलती रहती है। कोई भी इनसे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो इनकी मदद हमेशा करते रहते हैं। इनको अगर कोई कमी इनके अंदर रह भी जाए तो वो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी कमियों को दूर कर देते हैं, अर्थात इनकी कमियों को इनको बता करके उनको दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत उन्नत स्थिति में हो तो उसके व्यक्ति के अंदर ये गुण रहते हैं जिनके विषय में मैंने आपको बता दिया है। इसके पश्चात अगला जो कारक आते हैं वे आते हैं उस पर्वत वाले लोग जिनके हाथ में जो सूर्य पर्वत है एकदम बाहर फूला रहता है, एकदम बाहर गुब्बारे की तरह रहता है। तो उन्नत स्थिति में मैंने आपको बताया कि ये जो लोग होंगे इनके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा आत्मविश्वास रहेगा और थोड़ा सा अधिकार रहता है, अधिकार चलाने वाले होते हैं। लेकिन अगर ये उन्नत स्थिति में होगा तो क्या होगा, ऐसे जो लोग होंगे जरूरत से ज्यादा अधिकार चलाने वाले हो जाते हैं। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं अपने जो नीचे करस्थ जो काम करने वाले जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर बहुत अधिक रोब चलाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको कष्ट देते हैं। तो बहुत फूला हुआ जो सूर्य पर्वत होगा उसको हम अच्छी स्थिति नहीं मानते हैं। एक जो अवगुण इनके अंदर होगा वह होगा घमंडी। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म के हो जाते हैं, ऊंची ऊंची पदवियों पे ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर घमंड इतना अधिक हो जाता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे से व्यवहार करना भी पसंद नहीं करते हैं, अपने घमंड में ही रहना पसंद करते हैं। अगर आप इन लोगों से बात करना चाहेंगे तो ये आपके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के अवगुण ऐसे लोगों के भीतर आ जाते हैं। इसके सिवाय अगर सूर्य बहुत उन्नत स्थिति में हो तो ऐसे जो लोग हैं वे ऊंची ऊंची पदवियों पे पहुंच जाते हैं। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उन पदवियों का दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग कैसे करते हैं? रिश्वत लेकर, अर्थात
अगर कोई कार्य नहीं हो रहा तो कुछ पैसे लेकर उस कार्य को कर देना। तो इस प्रकार के बुरे कार्य भी ऐसे लोग करते हैं अगर जो सूर्य पर्वत है बहुत अधिक उन्नत स्थिति में होता है। क्रोधी, ऐसे जो लोग होंगे जिनके हाथ में सूर्य पर्वत बहुत बाहर की तरफ फूला रहेगा, ऐसे लोगों के अंदर क्रोध का भी भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य जो है गर्मी का कारक है। और अगर सूर्य जो पर्वत है बहुत बाहर फूला रहेगा तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, अर्थात थोड़े चिड़कैल किस्म के हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े में विश्वास करने ऐसे लोग लगते हैं। इसके सिवाय ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में जो सूर्य पर्वत है एकदम बाहर की तरफ फूला रहता है, कई प्रकार के पुरस्कार ऐसे लोगों को भी अपने जीवन काल में प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पदवियों पर ऐसे लोग बैठे होते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वे प्रदर्शन वाले होते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्रदर्शन करते हैं, अर्थात अपनी कीर्ति के लिए भी ऐसे लोग प्रदर्शन करते हैं। मान लीजिए ऐसे जो लोग हैं किसी स्थान पे जाते हैं और दान करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वे चाहेंगे कि जो दूसरे लोग हैं वो इस चीज के बारे में गुणगान करें कि अमुक व्यक्ति ने इतना बड़ा दान किया या ऐसा किया, ताकि उनकी कीर्ति बढ़े। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति ऐसे व्यक्तियों की रहती है कि किसी गलत तरीके से अपने आप की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए, अपनी कीर्ति और यश को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इसके पश्चात मैंने आपको बता ही दिया, अधिकार चलाने वाले होते हैं। इसके सिवाय नेत्र के रोग, सूर्य गर्मी का कारक है, थोड़ा सा गर्म जो ग्रह है, और जो सूर्य पर्वत है अगर बहुत बाहर फुला रहे तो ऐसे लोगों के अंदर गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से इनके नेत्रों के अंदर कमी आ जाती है, नेत्रों के जो रोग हैं ऐसे लोगों को हो जाते हैं। तो इस प्रकार अगर सूर्य पर्वत बहुत ज्यादा उन्नत एकदम गुब्बारे की तरह बाहर फूला हो तो ये अवगुण किसी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, उसके विषय में मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात अब हम उन लोगों के विषय में बात कर लेते हैं जिनके हाथ में जो सूर्य पर्वत है एकदम नीचे की तरफ दबा रहता है, एकदम गड्ढे की तरह बना रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों के अंदर एक जो अवगुण होता है वह होता है अपमान। ऐसे जो लोग होते हैं इनका बार बार अपमान होता है। अपमान होने का कारण क्या होता है? ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी कार्य में निपुण नहीं होते हैं, जो भी काम करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से इनको अपमान का सामना करना पड़ता है। घर में, परिवार में, जहां भी हो इनको कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरे व्यक्तियों पे अधिकार जमा ही नहीं पाते हैं, अर्थात दूसरे लोग इनके जो रोब है उसको मानते ही नहीं है। तो इस कारण से ऐसे जो लोग होते हैं वे अपमानित होते रहते हैं। नौकरी में परेशानी, ऐसे जो लोग होते हैं ऐसे लोगों के अंदर नौकरी में भी परेशानियां निरंतर चलती रहती हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं कार्य जो भी करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो उच्च पदाधिकारियों के द्वारा इनको दंड मिलते रहते हैं। कुछ ना कुछ इनके जीवन में बारी बार ट्रांसफर्स होना, बारी बार परेशान होना, तो इस प्रकार के अवगुण इन लोगों के अंदर आ जाते हैं। नेत्रों के रोग, ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर भी नेत्रों के संबंधित रोग हो जाते हैं। धन का अभाव, क्योंकि छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, छोटे छोटे काम ऐसे लोग करते हैं, तो इसलिए इनके जीवन काल के अंदर धन का भी अभाव रहता है, धन भी इनके पास कम मात्रा में रहता है। आत्मविश्वास भी नहीं होता है ऐसे लोगों के अंदर, किसी भी काम को करते हैं तो डर डर के करते हैं, तो आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कमी आ जाती है, जिसके कारण इनका कोई भी कार्य जो है वो अच्छे से पूरा नहीं होता है। डरपोक, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत भय में रहने वाले बन जाते हैं, भयभीत स्थिति में रहते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को निडर होकर करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ये जो लोग हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बस इस कार्य को पूरा करके किसी एक जगह तक पहुंचा दिया जाए, बस इनके अंदर किसी कार्य को निपुणता के साथ करने का जो गुण होता है वह विद्यमान नहीं होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको सूर्य पर्वत के उन्नत होने, अति उन्नत होने, निम्न होने के विषय में बताया कि कौन कौन से गुण किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के उन्नत होने की स्थिति में हो सकते हैं, अति उन्नत होने की स्थिति में कौन कौन से अवगुण हो सकते हैं, और निम्न स्थिति में होने में कौन कौन से अवगुण या कमियां किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है तो ये सभी के सभी गुण उस व्यक्ति के अंदर मिलेंगे आपको। इसमें कुछ 3, 4 या 5 गुण किसी व्यक्ति के अंदर
हो सकते हैं। इसके सिवाय अगर किसी व्यक्ति का जो पर्वत है बहुत उन्नत स्थिति में है तो सभी अवगुण भी उसके अंदर नहीं मिलेंगे, और निम्न होने पर भी सभी अवगुण ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं मिलते हैं। कुछ गुण हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इनमें कुछ गुण इस प्रकार के आपको देखने के लिए आवश्यक रूप से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है आवश्यक रूप से इस वीडियो ने आपकी जानकारी में वृद्धि करी होगी। अब इस वीडियो को हम यहीं पे विराम दे देते हैं। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे सूर्य पर्वत के ऊपर शुभ और अशुभ निशान कौन कौन से होते हैं, उन शुभ निशानों से किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं, और अगर अशुभ निशान होते हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे विराम दे देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।